बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इलाज बिलग़िज़ा सीरीज़ और आज का फल है जामन। बहुत ही मशहूर फल गर्मियों के लिहाज से। गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम के फल के बारे में वीडियो बनाता जा रहा हूँ। मैं इसका थोड़ा सा तारुफ देता चलूँ। जामन मौसम गर्मा का फल है और इस फल को ज़ियाबितिस यानी शुगर के इलाज के तौर पर शोहरत हासिल है। जी हाँ, बड़े छोटे बड़े इसके बारे में बताते हैं, बल्कि हमें भी एडवाइस कर देते हैं कि जामन इस्तेमाल करो। तो इतना ये मशहूर है, इसकी जो मशहूरी है डायबिटिक के लिहाज से बहुत ही आम है। तब यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में से डायबिटिक के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिटिल इसका थोड़ा सा तारुफ है क्योंकि इसके बारे में बच्चा जानता है। और आम फल है, आम तौर पे इसके दरख्त लगे हुए होते हैं, लोग इसमें से तोड़ कर और खाते हैं और अपने घरों में लगाते भी हैं। एनीवे, इसके बारे में आगे मज़ीद जानते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। गर्मियों के मौसम में जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और इसकी वजह से बहुत से सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें निज़ाम हज़म की खराबी, स्किन प्रॉब्लम्स, फोड़े, फुंसियाँ और दाने वगैरह। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, इसे कीजिए। तो डजंट मैटर। फोड़े, फुंसियाँ आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में छोटों को, बड़ों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है। क्या होता है कि हमारे जिस्म की तेज़ाबियत बढ़ जाती है और हमारा खाने पीने का स्टाइल भी थोड़ी सी, यहाँ पे आपको मैं हिंट देता चलूँ, थोड़ा सा एक पॉइंट शेयर करता चलूँ कि हमें खाने पीने को इस तरह तरतीब देना है कि 3 हिस्से खाना जो है हमारा, सब्जियाँ, फल फ्रूट, 3 हिस्से अल्कलाइन होना चाहिए और 1 हिस्सा एसिडिक होना चाहिए। और ये अल्कलाइन और एसिडिक फूड अगर आप इंटरनेट पे गूगल करेंगे तो आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से खाने एसिडिक हैं और कौन से खाने अल्कलाइन है। तो इस तरह भी होना चाहिए कि हमारे खाने पीने का स्टाइल। लेकिन इसको जैसे मैंने आपको पहले से शेयर किया हुआ है कि ज़्यादातर सब्जियां हमारे खाने में होनी चाहिए, फल फ्रूट होना चाहिए, क्योंकि गोश्त, तमाम किस्म के गोश्त जो है वो एसिडिक हैं। इनमें कुछ फल भी एसिडिक हैं, जैसे कि लीमू हो गया, वो एसिडिक है, लेकिन वो अल्कली में भी आते हैं। बहरहाल ये अलग एक मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि ये जिस्म में तेज़ाबियत क्यों बढ़ जाती है, वो एसिडिक खानों की वजह से बढ़ जाती है। और ये एसिडिक खाने, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, ये सारा का सारा, पराठा हो गया, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, घी वाली और मुरगन ग़िज़ाएँ, ये लीड करती हैं एसिडिक खाने को और ये बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिनकी वजह से बहुत से मसाइल, बल्कि खुदा न खास्ता कैंसर तक भी बात चली जाती है, सिर्फ इस वजह से कि हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है। चले मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। जामन जिस्म की तेज़ाबियत को कम करता है और खून का गाढ़ापन भी कम करता है। तो ये इसमें खासियत पाई जाती है कि ये अल्कली है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जामन खून के कैंसर में मुफीद है। यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खून के कैंसर का कोई पेशेंट है तो अपनी डाइट में भले ये इस्तेमाल करें। जिगर और तली के वरम में मुफीद है। जामन में पाया जाने वाला फौलाद नबात आती है जो खून के सुर्खलिए रेड ब्लड सेल बढ़ाता है। अब रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं तो ज़ाहिर खून बढ़ता है। हेमोग्लोबिन की जो शिकायत होती है कमी की, वो दूर हो जाती है, यानी ये खून भी बढ़ाता है। मैदे और सीने की जलन, खट्टी डकारें, मुंह का जायका कड़वा और हाथ पाँव की जलन में मुफीद है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि हाथ पाँव की जलन शुगर के पेशेंट को भी होती है। तो ये अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ये हाथ पाँव में जलन क्यों होती है। तो कुछ अलामात प्री इलनेस भी होती है, यानी बीमारी से पहले बॉडी हमें इशारा कर रही होती है कि मुझ में कुछ डिसऑर्डर आ रहा है, मेरी तरफ तवज्जो दो। ये यूँ कहें कि बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी हमसे बात करती है, हमें बताती है कि समथिंग रॉन्ग विद मी, काइंडली अटेंशन टू मी।
لیکن ہم اپنے ہی اسٹائل میں چلے جاتے ہیں، پھر معالج کی طرف جاتے ہیں اور معالج پہ ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کر دے. تو ایسا نہیں ہوتا، اس میں پیشنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے اپنی بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے. کچھ ایسے ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس میں معالج سے زیادہ پیشنٹ کو زیادہ فائٹ کرنی پڑتی ہے اپنی بیماری کے ساتھ. معالج اس کی مدد کرتا ہے، یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں. جامن کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے. ذیابیطس کے مرض میں جامن بہت مفید پایا گیا. آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ذیابیطس کے مرض کے لیے چھوٹے بڑے بھی ہمیں بھی ایڈوائز دیتے ہیں، یعنی کہ ہم جو پریکٹیشنر ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، ہمیں بھی ایڈوائز دیا جاتا ہے کہ جامن استعمال کریں. تو اینی وے اتنا یہ اس لحاظ سے کی مشہوری اتنی ہے. جامن معدہ اور جگر اور مثانے کو طاقت دیتا ہے. جگر کی گرمی میں مفید ہے. ترکیب استعمال کس طرح کھانا چاہیے؟ عام پھل ہے، حسب ضرورت کھا سکتے ہیں، لیکن مشورہ بار بار یہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں. کم مقدار میں کھائی جانے والی خوراک وہ بھی ایز اے میڈیسن ایکشن کرے گی آپ کے باڈی پر، اور وہ تمام فوائد آپ کو ملیں گے جو کہ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ میں نے یہ قرآن پاک سے یہ پوائنٹ لیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ گزرو. تو اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی لائف میں یہی ایک اصول اپنائیں گے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کوئی کسی بھی قسم کا پرابلم نہیں آئے گا. لیکن جب بہرحال یہاں پہ دوسرے پرابلم آ سکتے ہیں جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، پولوشن ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ لیکن کافی حد تک آپ اس پوائنٹ سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اپنی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں گے، گزاریں گے. جو بھی کھائیں اعتدال کے ساتھ کھائیں، کم کھائیں، حد سے نہ گزریں، اور حلال طیب کھائیں. جامن زیادہ کھانے سے بدہضمی اور پیٹ میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے. یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں. زیادہ کھانے سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے نہ کھائیں. کسی کنڈیشن میں ہم اسے نہار منہ بھی کھلاتے ہیں، لیکن وہ جہاں پہ میں نے شیئر نہیں کی اس کے بارے میں کنفرم نہیں تھا میں. پتھری کے مریض جامن کھانے سے پرہیز کرے. اب یہ بھی کتاب سے جہاں سے میں نے یہ نوٹ کیا ہے وہیں سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں، لیکن میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں. لیکن 12 کتاب میں یہ چیز آ رہی ہے تو آپ اسے، پتھری کا کوئی پیشنٹ ہے تو اسے استعمال نہ کرے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.